ओम। 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 ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोक पढ़ेंगे। इन लोगों को भी देख के शेयर कर लेना। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्तुतिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 13 चैप्टर गीता में। 13 चैप्टर 13 में हम 15 और 16 श्लोक पढ़ेंगे। 15वां और 16वां। 15 और 16 श्लोक। हरि ओम हरि ओम। 15 और 16। 15 और 16 मिला। मिला। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 15वां। बहिरन्तश्च भूतानां। मिला। पढ़ो। बहिरन्तश्च भूतानां
अचरम चरमेव च। नहीं मिला? मिला। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। फिर से। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितम् भूतभद्र च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितम् भूतभद्र च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। हम जब बोलते हैं, हम अपनी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आत्मा क्या है? कभी कभी हमारा प्रश्न आता है ना कि आत्मा होता क्या है। सुनाई दे रहा है? अभी माइक लग जाए, नहीं तो तुम लोग पास में भी आ सकते हो। तो अ, हमने कई बार सुना है कि जो आत्मा है ये मृत्यु के बाद शरीर से निकल जाता है ना? इसके बारे में सुना है। तो हमको पता नहीं है कि वो आत्मा है क्या, निकलता है क्या, बाहर जाता है क्या, क्या होता है। हाँ, इसके बारे में पता नहीं है। उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान यहाँ बता। अच्छा, एक है कि बहुत है आत्मा? हमको तो लगता है बहुत सारी आत्माएं हैं, है ना? सबके पास में एक 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 आत्मा है हमारी, ऐसा ही लगता है ना? तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें। ये हम लोग जो है, हमारे पास में तीन गलत फहमियां हैं। तीन गलत गलत फहमियां क्या है? सबसे पहले गलत फहमी है कि हम पैदा हुए हैं, हम बर्थडे मनाते हैं अपना, हम सेलिब्रेट करते हैं। कोई हमको बर्थडे पे विश नहीं करता है तो हमको गुस्सा आता है ना? किसी के बर्थडे पे जाके हम लोग गिफ्ट देते हैं, विश करते हैं। फिर हमको लगता है हमारी एज हो रही है। हम छोटे थे, फिर हम बच्चे हैं, फिर हम थोड़े से एल्डरली हुए, फिर हम बूढ़े हो गए। हमको लगता है हम एज से, या मतलब हम टाइम से पास हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारी एक गलत फहमी है, नोशन है, धारणा है, हम बोले। हम्म दूसरी है, बेटा तुम थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा सा। फिर दूसरा वाला क्या? हाँ, बीच बीच में बैठो, तुम एकदम पीछे मत आ। हाँ, तुम इधर हो। हाँ। दूसरी हमारी गलतफहमी क्या है? दूसरी हमारी गलतफहमी है कि हम लोगों को ज्ञान पूरा नहीं है। मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान है सब चीजों। अगर अब मैं पूछूं कि अगर सपोज ये लकड़ी का टेबल होता, ये टेबल तो प्लास्टिक का है, चलो प्लास्टिक का ही टेबल है, ये कहाँ बना, कब बना? ये बोलेंगे हम, ये टेबल कहाँ से आया? प्लास्टिक का टेबल है, किसी कंपनी में बना होगा, वहां से कोई खरीद के लेके आया। कब बना, किसने बनाया, कौन से मशीन में बना, कितना मटेरियल लगा, वो मटेरियल कहाँ से आया, नहीं मालूम। कोई भी चीज ले ले, हम हमारा कपड़ा ले लें, हमारा जूता ले लें, हमारा खाना ले लें, कहाँ से आया है? हाँ, हमारे पास में एक जन है यहाँ पे, अभी 2 दिन 3 दिन पहले, पिछले हफ्ते एक वाटरमेलन खरीद के लाए। बहुत भयावह स्थिति है। वाटरमेलन खरीद के लाए, घर पे लेके गए, और वो वाटरमेलन बर्स्ट हो गया। बोले कोई पटाखा है क्या? पटाखा बर्स्ट होता, फटा वो। वो कहाँ बना होगा, किसने उसमें इंजेक्शन डाला होगा, फर्टिलाइजर डाल, सब चीज में ऐसे ही। हमें हर चीज का आधा आधा नॉलेज है। कुछ भी हम नहीं कह सकते यहाँ कि हमको पूरा पता है। ये हमारा दूसरा नोशन है। ठीक है, पहला वाला क्या था? हम समय में है। दूसरा वाला है कि हम अज्ञानी है, हमें पूरा ज्ञान नहीं है।
थोड़ा थोड़ा हम नॉलेज लेंगे, हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, हम पढ़ते हैं, गीता हमको पता नहीं है, हम पढ़ने के लिए आए हैं, हमको पता नहीं है, सारी चीजों में हम इसको बोलते हैं हम अज्ञ है, ज्ञ नहीं, अज्ञ, अज्ञान है हमारा। तीसरा जो है एक गलत फहमी, जिसको हम बोलते हैं कि हम दुखी हैं, हम हमको पूरा सुख नहीं है। बोले आप पूरे सुखी हैं क्या? बोले नहीं, पूरे सुखी हम कभी नहीं हो सकते। ये सब सारा संसार में बहुत सारी चीजें जो मुझे प्राप्त करना है, जब वो चीज मुझे प्राप्त होगी, जब वो चीज मुझे मिलेगी, तब मैं सुखी होगा। अभी एट दिस मोमेंट आई एम नॉट हैप्पी। नहीं, अभी मेरे पास में सुख नहीं है, अभी मैं अपूर्ण हूँ। जब वो चीज मुझे मिल जाएगी, तब मुझे आनंद आएगा। ये तीन गलत फहमियों के साथ में हम लोग रहते हैं, और उसको ठीक करने के लिए शास्त्र ने हमको तीन शब्द दिए हैं। इसको पहले वाले को बोला है सत, दूसरे के वाले को बोला है चित, और तीसरे वाले को बोला है आनंद। क्या है? सत, चित और आनंद। हम सत चित आनंद स्वरूप है। ये शब्द तो बहुत सुना होगा, कॉमन है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद नाम में भी आता है, सब आता है। ये क्या है? पहला वाला बोल रहे हैं कि हम सत्य हैं, हमारी ही आत्मा के बारे में बोला जा रहा है कि वो जो आत्मा है, हमको लगता है कि हमारा जन्म हुआ, हम बर्थडे मनाएंगे, हमारे हमारे जो फोर फादर्स हैं, उनकी डेथ हो गई है, डेथ हो गई है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, डीओडी, डीओबी और डीओडी शायद, है ना, डीओडी, तो डेट ऑफ डेथ। तो वो उस पे फिर फूल माला टंग गया, फोटो पे माला टंग गया, मतलब गए वो, उनका अपना हो गया। मतलब वो एक एक मोमेंट में थे और एक मोमेंट में चले गए। तो इतनी लाइफ जब वो आए और जब वो चले गए, इतनी की उतनी मात्रा में वो थे, अभी नहीं है। हम भी एक मोमेंट में आए हैं, धीरे 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 करके हमको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इस जीवन में हो रहे हैं, उसके बाद हम भी चले जाएंगे, है ना, यही हमारा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे वो शब्द दिया है, वो बोल रहे हैं कि हम पैदा नहीं होते, वो आत्मा जो है हमारा सत्य है। यानी क्या? वो पैदा नहीं हो रहा है, वो टाइम पे नहीं है, टाइम उस पे दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा मैं और समझाऊंगी, कैसे होता है। हम लोग बहुत ज्यादा किसी काम में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, बहुत कोई अच्छा काम है जो हमको बहुत अच्छा लगता है, जैसे बहुत कोई अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, हम देख रहे हैं, 3 घंटा कब चला जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना। अगर हम समय में होते तो हमको पता चलता, क्योंकि हम समय में नहीं है, इसीलिए समय हमारे ऊपर है। जब हम सो जाते हैं, ये देखिए थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में, पर जब हम इसको एक्चुअली समझेंगे तो ये फैक्ट है, जिसके जिसको हम लोग जान जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, हमारे जीवन से डर चला जाए। क्योंकि डर कहाँ से आता है? डर आता है कि मेरा ये जो, जैसे बोला ना, यहाँ पे हम पैदा हुए, यहाँ पे हम चले जाएंगे, बस इस चीज में ही हमारा डर है कि हम बनाए रखे अपने अस्तित्व को। हमारे अस्तित्व को जब हमको पता चलेगा कि कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता है, हमारी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती है, शरीर की बात नहीं कर रही हूं मैं, शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होगी, हम आत्मा की बात कर रहे हैं। वो आत्मा ऐसा नहीं है कि आत्मा पैदा हुआ, शरीर पैदा होता है, आत्मा कभी नहीं कि एक आत्मा से दूसरी आत्मा पैदा हो रही है, दूसरी से तीसरी आत्मा। बोले फिर जो इतनी सारी आत्माएं, नहीं, बहुत सारी आत्माएं नहीं हो सकती। बोले क्या? बहुत सारी आत्मा नहीं है? मतलब मेरी और आपकी आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है? हाँ, एक ही है। बोले कैसे? पर हमको तो लगता है कि उसकी आत्मा, फिर तो मुझे उसके थॉट सब समझ में आ जाने चाहिए, उसके बारे में मुझे सब पता होना चाहिए, उसके मन में क्या चल रहा है। मन अलग है, शरीर अलग है, जीव आत्मा अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा जो है वो एक ही होगा, जैसे सूर्य एक ही है, सूर्य के नीचे हमने बहुत सारी तरह तरह की बाल्टियां रखी, उसमें अलग 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 कलर का पानी डाल दिया, उसका जैसे रिफ्लेक्शन हर बकेट में अलग अलग होगा, वैसे ही
यहाँ पे भी आत्मा एक ही है। हमारे मन बहुत सारे हैं, तो मन में हमारे अलग 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 जीव रूप से हम अलग अलग हो गए, रिफ्लेक्शन अलग अलग है। वो आत्मा एक ही है। ब्रह्म बोले आप उसको, आत्मा बोले आप, कृष्ण बोले आप, जो उसको जो भी नाम दे वो एक ही, अलग हो ही नहीं सकता है। उसका रिफ्लेक्शन बहुत सारा है। उस रिफ्लेक्शन से आप एक बकेट पानी को आप दो बकेट पानी बना सकते हैं। वहां से आप वो बना सकते हैं कि एक से दूसरा आया, दूसरे से तीसरा आया। वहां से सूर्य डबल ट्रिपल नहीं हो गया, सूर्य तो एक ही रहा। वैसे ही आत्मा एक ही है, पर उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कई सारा, उसको हम रिफ्लेक्शन को जीव बोलते हैं। वो जीव हर एक पर्टिकुलर पर हेड एक 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 है, और वो जीवात्मा ट्रैवल करता है, आत्मा नहीं करता, ब्रह्म नहीं करता। क्योंकि वो ब्रह्म आत्मा बोले हम, सब चीज यहाँ पे वही है। वही आत्मा इस खंबे में जितना है उतना ही लैपटॉप में है, उतना ही इस माइक में है, उतना ही इस किताब में है, उतना ही इस टेबल में है। सब कुछ ब्रह्म है यहाँ पे, सब कुछ आत्मा है यहाँ। और इसी सनातन धर्म के बेस से, प्रिंसिपल से हम सब चीज को प्रणाम करते। अगर कोई पूछे हमको कि आप हर चीज को प्रणाम क्यों करते हो, आप तो जल डालते हो तुलसी को, आप डालते हो पत्थर पे, वहां पे आप प्रणाम करते हो, उसको थोड़ी मिल रहा है। हम मानते हैं कि उसमें भी आत्मा है, ब्रह्म जिसको हम बोलते हैं। सारी चीजें जो है यहाँ पे ब्रह्म स्वरूप है। किसी में भी पैर लगता है इसलिए हम प्रणाम करते हैं। और इसीलिए नरसिंह भगवान जैसे पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक कथाओं से हमको ये सारे प्रिंसिपल बहुत क्लियर हो जाते हैं। वहां पे भगवान खंबे में कहाँ से आए, कहाँ से आए बताओ खंबे में। उन्होंने थोड़ी, पहले प्रहलाद जी ने बोल दिया भगवान मेरे पिताजी जो है खंबे में मारने वाले, पता है ना स्टोरी नरसिंह भगवान की और प्रहलाद जी की। तो जोर से वो तो चिल्ला रहे थे प्रहलाद पे, खड़े हुए थे प्रहलाद जी, छोटे से बच्चे 5 साल, और बार बार बोल रहे थे किसने सिखाया तुमको कि तुम जो है विष्णु की पूजा करो। विष्णु भगवान ने, उनका जो भाई था क्या नाम था, हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष को मार डाला था, तो इसीलिए वो जानी दुश्मन थे उनके। लेकिन मेरे जो भाई का हत्यारा है उसकी तो पूजा करता है, किसने सिखाया तुझे, क्यों करता है। मैं नहीं, वही परम सत्य है। बोले अच्छा वही परम सत्य है, कहाँ है तुम्हारा सत्य, मैं अब दिखाता हूँ। तो खूब चिल्लाने लगे, बोले इस खंबे में है, मैं मारूंगा इस खंबे में। तो उन्होंने गदा उठा के उस खंबे पे मारा, धड़ाम से, बहुत जोरदार मारा, तो भगवान वहीं से प्रकट हो गए। भगवान कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है बताओ। और वो वाला रूप लेके, हाँ, वो वाला रूप लेके भगवान वो, ये जो चालाकी कर रहा था, क्या क्या मांगा था बताओ उसने, उसने क्या मांगा था। हिरण्यकशिपु ने क्या क्या मांगा था, ब्रह्मा जी से वरदान दिया था कि मैं नहीं मरूं। कैसे नहीं मरूं, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं। ठीक है, पहली बात ये। फिर बोला था मैं ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं। फिर उन्होंने बोला था ना मैं सुबह मरूं ना शाम को मरूं। भैया कैसा चालाकी कर रहा है भगवान ने एक एक को। फिर बोला ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। मैंने बोला अच्छा बच्चू दिखाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने उनको अस्त्र से नहीं मारा, शस्त्र से नहीं मारा, किससे मारा, नाखून से मारा, नाखून से मारा, फाड़ डाला। और बोला कि अच्छा तुमको मैं अंदर भी नहीं मार रहा हूँ बाहर भी मैं मार, देहली होता है, क्या बोलता है असमीज में, देहली को, हाँ नहीं पहले हम दिल्ली पे आते हैं, दिल्ली को क्या बोलते हैं, हाँ, द्वार, द्वार मुख, वो द्वार मुख पे मारा। फिर बोला कि तुमको ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं। तब बोला ठीक है मैं तुमको गोदी में रख के मारू, गोदी में रख के मारू। और सुबह भी नहीं, रात में भी नहीं, तो ठीक है मैं शाम को मारू, संधि समय में मारू, संधि। उनके साथ हम चालाकी नहीं कर सकते, तो उन्होंने उनको फाड़ डाला। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि वो खंबे से कहाँ से आए। अगर हम बोलें जो दूसरे हम लोगों को बोलते हैं, हमारे नोशन हमको क्लियर होने चाहिए बस, कि हम हर चीज की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं। हम अगर श्रद्धा रखेंगे
तो फिर वहां से पत्थर भी जो है वो भी ब्रह्म के रूप में हमको हमारी श्रद्धा का फल देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली प्रिंसिपल वाइज सब कुछ यहाँ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ आत्मा ही है। रिफ्लेक्शन जहां जहां हो रहा है सटल बॉडी का, अगर मैंने इसमें सटल, हमारा जो एक शरीर है ये 3 शरीरों से बना हुआ है। बहुत सिंपल सिंपल करके मैं बता रही हूँ। ये शरीर जो बाहर का दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग खाना पीना से, अन्न से बना हुआ है। हम अच्छे से खाना खाएंगे तो ये अच्छा रिष्ट पुष्ट होगा। हम अगर खाना वाना ठीक ठाक नहीं देंगे इसको, तो फिर ये ऐसे खिन्न रहेगा, एकदम दुबला पतला, इसको टायर्ड रहेगा, रोगी रहेगा, ऐसा रहेगा। हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं हम अन्नमय कोश। सॉरी, हम लोग इसको बोलेंगे ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, अन्न से बना हुआ है। स्थूल शरीर, इसके अंदर इसको कंट्रोल करने वाला एक और शरीर है जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर में हमारा मन आता है, प्राण आता है, और हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब आती। ये इंद्रिय नहीं, इस इंद्रिय के पीछे एक और इंद्रिय है। जो आंख जिसको हम बोलते हैं ना, जिसके कारण मेरी ये आंख काम कर रही है। ये हाथ के पीछे मेरा एक और हाथ है, जो कि मैं बोल रही हूँ हाथ उठो तो उठ रहा है, हाथ नीचे रखो, हाथ लिखो, हाथ इस चश्मे को उठाओ, हाथ मोबाइल को उधर रखो। वो हाथ जो है, अंदर वाला हाथ इस बाहर वाले हाथ को ऑर्डर दे रहा है। और इसीलिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे पास में पैर नहीं, सॉरी हाथ नहीं है, तो वो हाथ का जो इंद्रिय है, अगर अगर हाथ का इंद्रिय है, वो कभी कभी आपने देखा होगा, पैर से कोई व्यक्ति जो है वो लिखता है, पैर से ड्राइंग बनाता है, पैर से खाता है, पैर से, क्या नाम है उनका, जेसिका कॉक्स है शायद। हाँ, वो जो लड़की है उसके दोनों ही हाथ नहीं है, वो पायलट है, वो जूडो कराटे करती है। हाँ, और भी क्या क्या करती है, ड्राइवर तो है ही, अपना कार चलाती है खुद ही। हम्म, खुद ही खाती पीती है, मेकअप करती है, सब कुछ पैर से करती है। मतलब क्या हुआ, उसका हाथ का इंद्रिय है जो पैर से काम कर रहा है। देखा, ये साइंस नहीं प्रूव कर सकता। जहां साइंस खत्म होता है वहां अध्यात्म चलता है आगे। बहुत सब कुछ लॉजिकली प्रूव्ड है यहाँ। सांप, हाप, हापुर, अ, पा, नहीं, पाई बोलते हैं ना इसको, भूरी, भूरी, भूरी नहीं, ठीक है, पैर नहीं है, पर इंद्रिय भूरी अस्य। क्यों? क्योंकि वो कहाँ है, पेट में। पेट में से खसकता है, हाँ, अंदर। तो पर पेट में उसका पैर का इंद्रिय है, इसीलिए वो खसक खसक के जा रहा है। उसको बोलते हैं चक्षुश्रवा। उसके कान नहीं है, वो आंख से ही वो वाइब्रेशंस को पकड़ता है। संस्कृत नाम है चक्षुश्रवा, सांप का ही दूसरा नाम। पेड़ को, पेड़ को क्या बोला जाता है आपको पता है संस्कृत में? पादप। पादप जो पांव से पानी पीता है। सब संस्कृत के वर्ड्स हैं, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या समझा रही थी, ये शरीर के अंदर हमारा एक सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर हमें दिखता नहीं है। अब माइंड को कैसे प्रूव करेंगे, पर माइंड तो है। हम सबको पता है माइंड इज नॉट ब्रेन। ब्रेन नहीं है माइंड। ब्रेन क्या है? ब्रेन इसका पोर्शन है जिस पे डॉक्टर लोग काम करते हैं, ऑपरेट करेंगे। वो इस पोर्शन का, इस बाहर के स्थूल शरीर का पोर्शन है जो जल जाएगा हमारी मृत्यु पर। माइंड का हेडक्वार्टर ब्रेन है, वहां से काम करेगा। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या कर रहा है, वो हमको दिखता नहीं है। उसके अंदर एक और शरीर है। माय गॉड, हम लोग ये स्थूल शरीर, स्थूल और सूक्ष्म में फंसे थे। एक और है, हाँ एक और है, उसको हम बोलते हैं कारण शरीर। और उसमें हमारे सारे संस्कार रहते हैं। नाम याद रखना,
कारण शरीर, कारण शरीर क्यों बोला जाता है? वो कारण है स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का। वो ट्रैवल, दो जने ट्रैवल करते हैं, किसके साथ? हमारी उस जीवात्मा के साथ। कौन? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये दोनों जब मृत्यु हमारी हो जाती है इस ग्रॉस बॉडी के साथ में, वो दोनों का विच्छेद हो जाता है। आत्मा तो हर जगह कहाँ जाएगी? आत्मा तो सब जगह पे है, कहीं जाना आना है ही नहीं। बाहर भी है, अंदर भी है, बाहर नीचे भी है, ऊपर भी है, हर जगह आत्मा है। वो जो जीवात्मा है वो नहीं, जो रिफ्लेक्शन है वो ट्रैवल करेगा किसके साथ में? उस सूक्ष्म शरीर के साथ और, हाँ, और कारण शरीर के साथ वो जाएगा। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, ये पिछले जन्म, कभी कभी कोई छोटा सा बच्चा होता है, उसको सब बचपन से याद है, या फिर बचपन से ही वो गाने में बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छा आर्ट करता है, सीखा नहीं है पर करने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसका वो मन जो पिछले जन्म में था, वो इस जन्म में भी उसके साथ में ट्रैवल कर रहा है, वो आया हुआ है, वो ट्रैवल करता है, वो शरीर छोड़ के जाता है, आत्मा नहीं। ठीक है, तो हम आत्मा के लेवल से जब हम देखेंगे, हमारा जन्म नहीं होता है, हमारी मृत्यु नहीं होती। पर जब हम लोग जीवात्मा की तरफ से देखेंगे, ये जो जीवात्मा है ये ट्रैवल करता है, ये प्रवासी है, इसके पास में अपना पासपोर्ट है एक जन्म से दूसरे जन्म, एक योनि से दूसरे योनि में ये ट्रैवल करेगा। वो मन जो हम इस जन्म में बनाएंगे, वही मन हमको अगले जन्म में सेम उसी तरह दे दिया जाए। कोई कोई बच्चा होगा, बचपन से ही खूब हंसमुख, हंसेगा, खेलेगा, किसी के पास में भी चला जाएगा। और कोई कोई बात ही नहीं करेगा, हर चीज में हाँ खे 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 खे। माँ परेशान हो जाती है कि मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, बचपन से ही रोता ही रहता है, जब देखो रोता ही रहता है। क्यों? सारा का सारा वो पिछले जन्म से कंटिन्यू हो रहा है। कहाँ है उसके संस्कार? कारण शरीर में। वहां पे चुपचाप बैठे हैं। जब हम लोग सोते हैं, जब हम सोते हैं, क्या हमें समय का अनुभव होता है? समय का अनुभव नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम नहीं है उस समय? क्या हम मर गए? कि नहीं, हम तो उठते हैं, जिंदा है उस समय, हमारी सांस चलती रहती है। ये प्रूव करता है कि हम समय में नहीं है, समय हमारे अंदर है। बिना समय के हम थे, हम हमेशा रहते हैं। जब समय नहीं रहता है, जब हम लोग सो जाते हैं, तो मतलब बाहर की तो का तो समय चल रहा है ना, घड़ी तो चल रही है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। हम जैसे ही उठ जाते हैं, फिर से समय जो है वो बदल जाता। कभी समय जो है, अगर हम यहाँ पे जैसे फ्लाइट में है हम, हाँ फ्लाइट में हम लोग जा रहे हैं, हमने यहाँ से फ्लाइट पकड़ी, हमने अमेरिका की फ्लाइट, हम रास्ते में सो गए, समय नहीं था, वहां पे आके फिर आ गया, वहां तो बदल गया समय। 12 घंटा पीछे है वो, 12 13 14 घंटा पीछे है, आगे नहीं। तो समय तो बदल गया वहां पे, हम नहीं बदले। हम नहीं बदले, इसका मतलब क्या? हम समय में नहीं है, समय हमारे ऊपर है। हम समय में ट्रेवल नहीं करना है। हम अगर नहीं रहेंगे, समय भी नहीं रहेगा। यहाँ पे सारी चीजों का अस्तित्व हमारे कारण है। थोड़ा सा डीप है, पर इसको समझना चाहिए, क्योंकि हमने हमारी दुनिया बनाई है, दुनिया ने हमको नहीं बनाया। हमको लगता है कि हम पैदा हुए हैं और हम लोग को इस संसार में हमको डाल दिया गया है, हम इस संसार में आ गए हैं। ऐसा नहीं है। हम जब उठते हैं, हमारे साथ में हमारा संसार बन जाता है, हम जब सोते हैं, हमारे साथ में हमारा संसार पूरा का पूरा अंदर लीन हो जाता है। इसका क्लियर कट यही मतलब है कि हम समय में नहीं हो सकते हैं। और समय लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कितना चेंजिंग है। हम फ्रेंड के घर जाते हैं, बहुत दूर है फ्रेंड, फ्रेंड का घर, पर रास्ता कितना छोटा लगता है।
कभी भी लगता ही नहीं इतना दूर, जाम हो कुछ भी हो हम चले जाएंगे, बस में घुस जाएंगे, या हमारे पास साइकिल है स्कूटर है जो भी है, हम चला के चले जाएंगे। पर अगर बहुत पास भी कोई बोर इंसान रह रहा हो, बोरिंग एकदम बोरिंग, मतलब उसका चेहरा देख के ही लगता है कि बाप रे, हड़प्पा की खुदाई में ही निकला था इसका चेहरा, तो हमको इतने पास रहते हुए भी हमको लगेगा ये समय ही नहीं कट रहा है, कब ये जाएगा या कब हम जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर समय सेम है तो सेम दिखाना चाहिए, सेम सबको लगना चाहिए, पर समय जो है किसी को जल्दी कट जाता है, किसी का कम कटता है। जब हम लेट होते हैं, हमको समय पे जाना है, उसी समय सारे ट्रैफिक लाइट दिखाई, सारे के सारे रेड लाइट दिखाई देंगे रास्ते। हमको लगता है कि समय कितनी जल्दी जल्दी आज जा रहा है, हो नहीं रहा है, कितना देर हो गया है मुझे, पर घड़ी देखेंगे तो अरे अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये रिलेटिव है टाइम। इसको हम लोग इंग्लिश में, तुम लोग समझ पाओगे अच्छे से, इसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट, टाइम इज अ कंसेप्ट, इट इज नॉट अ रियलिटी। वो रियल नहीं है टाइम। अगर रियल होता, जो हम हैं, सत, आत्मा सत है, तो वो रियल सबको एक जैसी चीज लगती है। अब मैंने बोला चीनी, शक्कर जिसको हम बोलते हैं, अब वो चीनी चाहे हम अमेरिका में जाके खाएं, रशिया में खाएं, जापान में खाएं, यहाँ पे आसाम में खाएं, साउथ में खाएं, दिल्ली में जाके खाएं, वो चीनी सबको चीनी ही लगेगा ना, किसी को अलग नहीं लगेगा। उसको हम बोलते हैं सत, क्योंकि वो बदल नहीं रहा है, सबके साथ में वही सेम है। पर टाइम के साथ ऐसा कंसेप्ट तो नहीं है, किसी को ज्यादा लगेगा, किसी को कम लगेगा। वैसे ही देश का भी है, स्पेस का भी है। यही हॉल ना अजीब लगता है, यही हॉल हम लोग, अगर हम लोग बैठे तो लग रहा है कितना बड़ा हॉल है, हम लोग बैठे हुए हैं, 5 6 6 7 लोग हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर जैसे मैं क्लास लेती हूँ बच्चों की, तो उस समय में आ जाते हैं यहाँ पे 100 लोग, बच्चे सब छोटे, तो हॉल छोटा पड़ रहा है। फिर से रिलेटिव हो गया ना, कभी छोटा वही स्पेस, कभी बड़ा वही स्पेस, कभी लगेगा बहुत दूर है, कभी लगेगा पास है। ये सारे बहुत अनरियल कंसेप्ट्स हैं। स्पेस टाइम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये कभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, एकदम नया का नया। कभी, अभी तो ऐसा हो गया है, कभी इतना इम्पोर्टेंट, वाह, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते थे, तो अब तो गिर भी जाए लगेगा अच्छा ही हो गया, टूट गया, नया ले। पहले वाले दिन क्या मैं ऐसा सोच सकती थी? और जो भी कुछ बना है वो तो बिगड़ेगा ही, क्योंकि एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आता है, वो टूटेगा ही। अगर हमको दुख हो रहा है तो वो हमारी प्रॉब्लम है। जब हम कोई भी चीज लेते हैं, जब हम कोई चीज भी खरीदते हैं, हमको इसके श्योरिटी के साथ होना चाहिए कि ये कभी भी मेरे हाथ से जा सकता है, हमको दुख नहीं होगा। जब हम ये चीज जान लेंगे ना, हम संसार में और अच्छे से काम कर सकते हैं, और अच्छे से हम लोग अपने आप को अंदर से तैयार करके जा सकते हैं। जैसे बहुत ठंड का कोई देश, हम घूमने जाते हैं, शिलोंग जाएंगे, चेरापूंजी जाएंगे, तो हम वैसा कपड़ा लेके जाएंगे। अगर हम राजस्थान जाएंगे, किसी डेजर्ट में जाएंगे, तो हम वैसा कपड़ा लेके जाएंगे, हम वहां पे जैकेट नहीं लेके जाएंगे। हम संसार में जा रहे हैं, जब हम काम करने जा रहे हैं, जब हम किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, जब हम काम करने के लिए किसी कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, जब हमारे पास में अगर ये ज्ञान नहीं है, हमने क्या कर दिया, हम चेरापूंजी जा रहे हैं विदाउट स्वेटर, हम कहीं पे जा रहे हैं बाहर, बहुत बारिश हो रही है, छाता नहीं, गीले हो जाएंगे, तकलीफ होगी, बुखार आ जाएगा। तैयारी के साथ ना उतरने से ये होगा। जब हम जान जाते हैं हम सत स्वरूप है, हम अपने आप की तैयारी से हैं कि हाँ, मेरे किस या आत्मा की डेथ नहीं हो सकती है। कौन मरेगा? शरीर मरेगा, शरीर का धर्म ही है वो बड़ा होगा, वो बूढ़ा होगा। इतनी प्रॉब्लम्स, जो ये एक्टर एक्ट्रेसेस को देखिए आप, जो सुंदर है ना, उनके साथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उन लोग बहुत बॉडी ओरिएंटेड हो जाते हैं, उनको लगता है
बहुत कॉन्शियस रहते हैं अपने शरीर को लेके। उनको अगर वो लोग अगर बूढ़े हो रहे हैं, एक रिंकल पड़ के देखते रहते हैं, एक रिंकल पड़ा क्या से यहाँ से रिंकल आ रहा है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मसाज। हाँ वो सब करवाना होगा, रिंकल आ रहा है फिर यहाँ पे 3 रिंकल दिखाई देने लगे। हाँ, जो ऑलरेडी जिसका रिंकल है, जो इतना बहुत अच्छा दिखाई दिखने में नहीं है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो भी है हो रहा है, नहीं फर्क पड़ेगा उसको। अब ये हीरो हीरोइन है, इतना उनको नाम है। हाँ मैं नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ से, पर एक ने तो ये भी बोला हुआ था, जब वो छोड़ रहा था, रिटायर होते हैं ना ये लोग, बोला था कि सब लोगों के मन में मेरा यंग वाला जो चेहरा है वही रहना, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा वो वाला फोटो किसी को मत देना, और मेरी मृत्यु हो जाएगी तो वो फोटो तो सबके मन में, प्रेस वेस में देना ही मत। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मुझे वो यंग वाला ही हमेशा जाने। अगर हम अपने आप को जानेंगे कि ये शरीर का धर्म है, बाल पकेंगे, झुर्रियां आएंगी, शरीर खराब होगा। एक समय में हम लोग जब इनकी एज के थे, दौड़ के कहीं पे भी चले जाते थे, आज नहीं कर पाएंगे। ये शरीर का धर्म है। और ज्यादा एज होगी तो तब तो कुछ प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ से बाथरूम भी नहीं जा पाते हैं, तो ये हमको मान के जब हम चलेंगे हमको दुख नहीं होगा, हम हेल्प करेंगे दूसरों को, तैयारी से जब हम लोग रहेंगे। जो छोटी छोटी नर्सेज होती हैं, हाँ मैं अभी हॉस्पिटल में गई थी, कुछ चेकअप वगैरह करवाना था, तो उसके लिए गई थी। छोटी छोटी तुम लोग की एज की होंगी सारी, छोटे छोटे लड़कियां थी, नॉर्थ ईस्ट की, काफी इस तरफ की आती हैं, मिजोरम और उन सब साइड की, मणिपुर। इतनी अच्छी है, उनका नेचर इतना अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, सब कुछ, बात करने का ढंग हो, सेंसिटिविटी हो, कोई खड़ा है उसको बैठा के कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, इतना अच्छा लगता है देख के। क्या है, उन लोगों ने, उनको पता है, उन लोग जब रोज देखते रहते हैं इस शरीर के साथ ऐसा होगा, उनको कुछ भी नहीं लगता है कि ये अलग है। हम लोगों को क्यों, हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमको लगता है कि ये हमारा शरीर है, अलग है, हमको तकलीफ हो रही, ये है वो है। वो लोग सुबह शाम देखते रहते हैं, तकलीफ हो रही है, उनको कुछ भी नहीं लगता है। ना वो कॉन्शियस होते हैं, ना हमको कॉन्शियस होने देते हैं। उस चीज को उन्होंने मान लिया है कि हाँ ये होगा ही, इस शरीर के साथ होता है, कि शरीर के साथ ऐसा होगा ही, प्रॉब्लम होगी, कोई बात। हमको भी जानना चाहिए कि कोई चीज अगर हमारे पास में आई है वो चली जाएगी, जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो अनात्मा में है। मैंने 3 नोशन बताए थे। पहला वाला नोशन क्या है? हमको लगता है हम इस संसार में हैं, हमारा जन्म हुआ है, हम टाइम में है, ये फर्स्ट नोशन है। सेकंड वाला क्या था हमारा? हम अज्ञ है, हमको नॉलेज नहीं है सारी। पर ये जो आत्मा है, अब नॉलेज कैसे होता है हम लोग को पता है, हमको ज्ञान होता है किस तरह से। मैं जान रही हूँ आपको, मैं देख रही हूँ आपको आंख से, 3 चीजें हो गई। क्या हुआ? मैं जान रही हूँ, किस चीज को ज्ञान हो गया? आपको देख रही हूँ, किस चीज से? आंख से। तो मैं हो गई, एक आंख हो गया और एक ज्ञान हो गया, 3 हो गए। किसी भी नॉलेज में ये 3 चीजें रहेंगी, कोई भी ज्ञान। अब हम लोग सपोज हम लोग बोले, मैंने पिज्जा खाया, अब बताओ इसमें क्या क्या है? मैंने, मैं हुई, पिज्जा हुआ, और खाया मतलब हमारा मुंह, मुंह जो इंद्रिय हो गई। हर चीज में कुछ भी हम करेंगे, मैंने लिखा, मैंने लिखा, पेन से लिखा, मैं हुई, पेन हुआ, और लिखावट हुई। हर जगह पे ये 3 चीजें रहती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिपुटी। कोई भी नॉलेज संसार में होगा, ये इसके साथ में होगा। पर जब हम सोने जाते हैं, सो जाते हैं हम, वहां पे ये त्रिपुटी नहीं है।
डीप स्लीप का एग्जाम्पल एकदम फिट बैठता है हर जगह। जब हम सोने जाते हैं तब क्या मैं किसी चीज को जान रही हूँ? क्या कोई मेरा इंद्रिय काम कर रहा है, पर फिर भी मैं हूँ? कैसे पता चलता है? जब हम उठते हैं, मुझे पता है कि मैं थी। कैसे बोलते हैं हम लोग? मैं अच्छे से सोई। उठ के बोलते हैं ना, हम अच्छे से सोए, हमको कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, हम बहुत अच्छे से सोए। मतलब क्या हुआ? उस समय मैं थी। नहीं तो कौन बोलेगा उठ के कि मैं सोई अच्छे से? अगर मैं उस समय नहीं हूँ तो फिर तो मैं नहीं बोल सकती हूँ मैं थी उस समय, मतलब। पर मेरा माइंड नहीं था उस समय, लीन था, कोई नॉलेज नहीं था, सब कुछ लीन था। मतलब क्या हुआ? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझे अपने आप, फर्स्ट थॉट मॉर्निंग में, आप लोग उठे आज करना, कल सुबह, हाँ ये होमवर्क है। फर्स्ट थॉट जब आप डीप स्लीप से उठे, फर्स्ट थॉट आने से पहले, जब अभी भी आपकी नींद पूरी पूरी खुली नहीं है, पर आप उठ गए हैं, माइंड अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, तभी भी क्या आप अपने आप को जानते हैं कि नहीं? आपको जानने के लिए अपने आप को, क्या आपको मन चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये है। उस समय अपने आप से देखिएगा, क्या मैं अपने आप को अपने मन से जान रही हूँ क्या? होमवर्क है ये, पर्सनल। पर अध्यात्म मतलब ही पर्सनल। हमको अपने आप को जानना है, हम कौन है ये जानना है। हमको अपने आप को जानने के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको अपनी आत्मा को जानने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे त्रिपुटी लगती है, हर चीज को जानने के लिए कोई दूसरी चीज चाहिए, अपने आप को जानने के लिए हमको अपना मन भी नहीं चाहिए। पर एक्सपीरियंस करना होगा सबको अपना अपना, सुबह उठ के। कल नहीं होता है, परसों फिर से, पर रिपीट करके इस एक्सपीरियंस को लेना सब लोग। फर्स्ट थॉट मेरा आने से पहले मैं क्या अपने आप को जान रही थी कि नहीं जान रही? कितने बजे उठते हो तुम लोग? तो जब भी उठो, फर्स्ट यही करना। तुम कितने बजे उठती हो? और भी है? अरे बाप, 11! रात को देर से सोते होंगे पढ़ाई वढ़ाई कर। पर खैर, ये एक्सपेरिमेंट करना अपने साथ। हाँ, तुम लोग का अपना एक्सपीरियंस है ये, कि हम लोग हर चीज को जानने के लिए, जब हम लोगों को कुछ एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, खुद को जानने के लिए, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट, देयर आई डू नॉट नीड एनीथिंग, नॉट इवन माई माइंड। ना अजीब है। उसको हम बोलते हैं नित्य ज्ञान स्वरूप, जो चित्त वर्ड है, चित्त। वो मैं हूं, मुझसे सारा ज्ञान है। जब हम ये बोलते हैं ना कि ये संसार सब मुझसे ही आया है, हमको लगता है अरे इतना बड़ा सूर्य है, वो मुझसे कैसे आ सकता है, मैं तो इतना सा हूँ। इतना बड़ा चांद, इतना बड़े, इतने सारे तारे, इतने सारे गैलेक्सी में, वहां पे यही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जब हम सो जाते हैं, ये सारा का सारा संसार हमारे अंदर लीन हो जाता है। मतलब क्या हुआ? हम उठते हैं तो हम अपना संसार फिर से बनाते हैं। अगर हम सोए हुए हैं तो देर इज नो संसार एक्चुअली। उस एंगल से बोला गया है। और एक ही व्यक्ति, हमारा एक परिवार है, उसमें 4 जन रह रहे, छुटपुट सारे, छोटी छोटे छोटे सब 4 जन हम लोग रह रहे। चारों का एक घर में ही रहते हुए संसार अलग अलग होता है कि नहीं? तुम लोग का अलग है, हॉस्टल वाला, फ्रेंड्स वाला, घर वाला, इन लोग का अलग है, किचन वाला, खाना बनाने वाला, घर देखने वाला, पापा का अलग है, भाई बहन का अलग है, दादा दादी का अलग होगा, नाना नानी का अलग, सबका एक ही घर में रहते हुए भी संसार अलग है। हम कैसे बोले कि संसार एक है? हमारा अपना अपना सबका अलग अलग संसार है, जो हम बनाते हैं सुबह उठ के, और फिर रात में सोते समय अपने अंदर ही लीन करके हम सो जाते हैं। ये यहाँ पे बोला जा रहा है, वो हम है एक्चुअली। हमसे ही संसार बना हुआ है। हमने इस सारा सारा संसार, सूर्य, चांद,
तारे सारे नक्षत्र हमारे कारण, हम देखते हैं तो वो है, हम जब लीन हो जाते हैं ये सारा का सारा हमारे अंदर लीन हो जाता है। हम क्या है? चित स्वरूप, हमारे अंदर सारा नॉलेज है। माइंड में इसीलिए बोला जाता है ना, इस माइंड में सारा नॉलेज है। जब हम इसको निकालेंगे, जब हम मेडिटेट करते हैं, हम लोग करते हो मेडिटेट, मेडिटेशन में तुम लोगों को सिखाऊं, मेडिटेशन किया करो सुबह उठ के, 2 मिनट हो 5 मिनट हो, बिस्तर पे ही कर लिया करो, सुबह उठ के फ्रेश हो जाओ, उसके बाद करना चाहिए, सबको करना चाहिए मेडिटेशन। हम क्या कर रहे हैं? अपने आप से मिल रहे हैं उस समय, हमको एक एनर्जी मिलेगी, हाई लेवल की एनर्जी मिलेगी, फिर हम अपने काम में जाएंगे, कंसंट्रेशन रहेगा, पूरे टाइम हम लोग बहुत अच्छा, पूरा दिन हमारा अच्छा व्यतीत होगा, एनर्जी लेवल हाई रहेगी हमारी, फट 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 क्लिक होगा सब कुछ, नॉलेज क्लिक होगा, सारी चीजें हमको क्लियर दिखाई देगा, हमारा विजन क्लैरिटी रहेगा, विजन। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से मिलके आए हैं। कौन अपना आप? हमारे जो अंदर ही सारा नॉलेज है, चित स्वरूप में, चित स्वरूप जो है वहां पे सारा नॉलेज है। तो ये दूसरा था। तीसरा क्या था? हम आनंद स्वरूप के हैं। अरे हम तो बहुत दुखी है, हमको ये नहीं मिला, वहां नहीं मिला, ये चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको हर जगह पे, मुझे वहां घूमने जाना था, कोई ले जाने वाला नहीं है। वो लोग मुझे अच्छा नहीं बोलते हैं, वो लोग कंप्लेन करते हैं, इतना सारा लिस्ट है हमारे पास लंबा, दुख का, है ना? कंटिन्यूस चलता ही रहता है, और हर दिन जाता है एक दुख बढ़ जाता है, हर दिन जाता है एक दुख बढ़ गया, इधर से कम नहीं हो रहा है, सुख कोई आ नहीं रहा है, दुख का लिस्ट बढ़ गया। और रोएंगे बैठे बैठे, और हारमोनियम लेके आओ, सब साथ में रोएंगे, उधर से वो बजाएगा, इधर से हम भी गाएंगे, सब साथ में हम गाना गाएंगे, रोएंगे। ये हमारी दुनिया है। पर यहाँ बोला जा रहा है, हम कौन है? हम आनंद स्वरूप है। क्यों? फिर से सोने का एग्जाम्पल है, आज आपको क्या हो गया? देखिए, डीप स्लीप में हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? हम क्यों सोते हैं? हमको क्यों अच्छा लगता है सोना? क्यों आप लोग 11 बजे 9 बजे उठते हो? कोई जगा देता है, कोई बोलता है कि इतने लेट क्यों उठते हो, उसके ऊपर सबसे पहले गुस्सा आता है, ले तुम सो पहले, तुमको भी हम सुला दे, हम तो सोएंगे ही, तुमको भी साथ में सुला के सोएंगे। हमको उठाओ मत। क्योंकि उस समय हम अपने पास में, अपने अंदर रहते हैं, जो कि आनंद स्वरूप है। वहां पे क्या है ना, उस समय हमारा शरीर रहता है, शरीर के ऊपर से कॉकरोच एक चला जाए, हमको पता चलेगा? हमारे ऊपर से ब्लैंकेट खिसक जाए, पता चलेगा? माइंड है, जो हम लोग बहुत दुखी होके सोए थे, उस समय वो माइंड भी नहीं है। हमने इतना पढ़ाई किया, वो पढ़ाई कहाँ चला गया? सब वाइट पेपर हो गया, कुछ भी नहीं है अब, कुछ भी वहां पे नहीं है। कहाँ अंदर जब सो रहे हैं हम, ना हमारा कोई संस्कार है, कुछ भी नहीं है, सब क्लीन स्लेट। इतना, और उस समय सब छोड़ के हमको इतना आनंद आता है कि किसी को हम देख नहीं सकते उस समय की कोई हमको जगाए। बहुत प्यारा से प्यारा व्यक्ति हो, अगर उस हमारा हो कि हम तो तुम्हारे साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, तो बोलते हैं ना, प्रॉमिस करते हैं, हम तुम्हारे से बिना रह ही नहीं सकते हैं, उसको भी हम छोड़ के सो जाते हैं। कोई बोलता है ना कि आप हमको बहुत अच्छे लगते हैं, हम नहीं रह सकते हैं, कहा चलो साथ में। एक बार हमारे स्वामी जी ने ऐसे ही किया था, हम लोग सब चिक्स लोग, हम लोग की एज के थे, जब हम लोग उनके साथ ट्रेन में जा रहे थे, किसी ने गलती कर दी इस बात की, बोल दिया स्वामी जी आप हमको बहुत अच्छे लगते हैं, बस स्वामी जी ने पकड़ लिया, अच्छा अच्छा अच्छा, हमको सिखाना था कुछ उनको। तो बोले अच्छा अच्छे लगते हैं, चलो चलो कोई बात नहीं, सबको बोल रहे थे ये हमको बहुत प्यार करता है, पता है, तुम लोग तो नहीं करते, ये सबसे ज्यादा हमको प्यार करता है। हम लोग भी खुद जेलस फील कर रहे थे, अच्छा स्वामी जी के साथ में बैठा हुआ है। हम्म। फिर थोड़ी देर में उसको खिलाया पिलाया, हम लोग जो भी खिलाए थे उसको खिला रहे थे, ये हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। कंटिन्यूअसली ट्रेन चल रही थी, हम जो जा रहे थे, थोड़ी देर बाद शाम हुई, फिर सबने खाना दिया उनको, सब कुछ हुआ। हाँ, खाना खाने के बाद में क्या हुआ, सबने खाना खाया, बस स्वामी जी ने उसको खिलाया, तुम भी खाओ, थोड़ा सा खाओ, खाओ। हम लोग फिर देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है,
हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये अभी का आया है, बस बोल दिया कि हाँ हम तो बहुत प्यार करते हैं स्वामी जी से, आई लव यू स्वामी जी, बस हो गया वहां पे गड़बड़। हम कुछ है ही नहीं मतलब वहां पे। और कंटिन्यू ये उनको सिखाना था कुछ, जैसे जैसे रात हुई, धीरे धीरे सबका धीरे धीरे टिपुनी, टिपुनी बोलते हैं, टिपुनी यहीं से धीरे धीरे हो रहा है। तो स्वामी जी ने उसको उठाया, ए उठो, उठो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम मुझसे प्यार करते हो, उठो उठो उठो। स्वामी जी हाँ चलिए, क्या बात, उसको भी लगा कि अब कुछ बात करनी होगी। हाँ स्वामी जी बोलिए क्या बात कर। हाँ बैठो बैठो मेरे सामने बैठो, सबको बुला लिया, चलो हम लोग बात करेंगे। तो कुछ कुछ बात किए, खूब हंसी मजाक हुआ, गाना बजाना वो ये हुआ। वो उधर साइड में जाके, अरे तुमको बोला था तुम मुझसे प्यार करते हो ना, इधर आओ आओ, तुम नहीं रह सकते ना मेरे बिना, आओ आओ आओ। उसको बुला लिया पास में, आओ आओ आओ। वो बैठा पास में, फिर से आके वो करके बैठा, फिर बैठ के साथ में सबके साथ में हंसने, हंसी मजाक। 12 बज गया, 1 बज गया, स्वामी जी को नींद नहीं आ रही है, उसको जगा के रखा है। इधर भी धीरे धीरे सब लोग को नींद आ रही है, नहीं ये मुझसे बहुत प्यार करता है। बोले स्वामी जी अब हम चाहे अब भी सोइए, हम भी सोइए। बोले नहीं, तुमने मुझसे कहा था आई लव यू, आई लव यू, प्रूव करो आई लव यू। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और नींद से प्यार करते हो, हाँ, अगर नींद से प्यार करते हो तो पॉसिबल नहीं है, तो अब मैं नहीं हूँ मतलब तुमको, तुम्हारे उसमें नींद ज्यादा तुमको प्यारी है, तो फिर कैसे बोल सकते हो? फिर सारी चीजें छोड़ के हम सोना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उस समय हम अपने आप में अपने साथ रहते हैं, सबसे क्लोज रहते हैं। और वो कौन है? वो सेल्फ हमारा कौन है? वही आनंद स्वरूप है। कोई भी बाकी बाहर की जितनी चीजें हैं ना, वो सब जो आती हैं उसमें हम अपना आनंद डालते हैं। और ओले ओले मेरा छोटा सा बच्चा, हुआ है छोटा सा बच्चा, जो बंडल ऑफ जॉयस हम उसको बोलते हैं ना। और क्या हो रहा है? वो छोटा सा बच्चा कौन है? बाहर आनंद दिया है क्या? नहीं, हमने अपना आनंद उसमें से डाल के, उसमें डाल के हम खुद ही उसका रस ले। अच्छा सिंपल सी बात है, गुलाब जामुन, मुझे सपोज मुझे पसंद नहीं है, हाँ प्लीज तू सुन मत बात। मुझे गुलाब जामुन सपोज बहुत पसंद है, और मैं खा सकती हूँ गुलाब जामुन, मुझे डायबिटीज नहीं है। हम्म। और आप लोगों ने बहुत प्यार से मेरे लिए गुलाब जामुन दिया, और मुझे भूख लगी है, सारे कंडीशंस हैं खाने के, अवेलेबिलिटी है, आपने मुझे दिया, प्यार से दिया, मैं खा सकती हूँ, सम्मान के साथ में खिलाया। मेरे मुझे लाके बोला अम्मा आप खाइए गुलाब जामुन, ठीक है, मैंने एक गुलाब जामुन खाया, आपने खिलाया, मुझे बहुत पसंद है, हाँ इस बात को मत भूलिएगा, आई लव गुलाब जामुन। अब एक खाया, दूसरा खाया बस, ठीक है। आप आए बोले अम्मा हम तो आपके लिए 24 गुलाब जामुन लाए हैं। वो 24? बाप रे, इतना नहीं खा सकते हम, आप लोग भी खाइए, सबको बांटिए भाई, इतना नहीं खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको पसंद है ना बा, नहीं नहीं, हम आपने अपने हाथ से लिया, आप हमारे हाथ से खाइए। आप सब आ गए, सब लोग एक एक करके देने लगे, 5 6, मतलब अल्टीमेट मैं तो इतना ही बोल रही हूँ। 5 खाने के बाद मैं बोलूंगी कृपया करें, इसको प्लीज लेके जाएं, यहाँ से हटाएं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हम कितने प्यार से खरीद के, गोविंदम, गोविंदम से खरीद के लाए आपके लिए, तो खाना पड़ेगा आपको, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको खाना पड़ेगा। अरे हम नहीं नहीं खाओ, एक और दे दिया। 7वें 8वें गुलाब जामुन के बाद में लगा, 1 महीने के तक हम गुलाब जामुन, 1 महीना के 1 साल तक देखेंगे ही नहीं उसकी तरफ, उल्टी होने लगेगी कुछ देर खाने में। अरे आपको तो इतना पसंद था, कहाँ गया? इतना पसंद था वो गुलाब जामुन, कहाँ चला गया? अरे वो है कहाँ? हमने अपने अंदर से उस गुलाब जामुन में डाला था आनंद। उस गुलाब जामुन में अगर आनंद होता, तो फर्स्ट गुलाब जामुन जैसा ही मुझे 10th गुलाब जामुन में भी आनंद आता कि नहीं? कितनी लॉजिकल और कितनी मीठी बातें हैं, देखिए हमारे बारे में बोली जाए, हमको पता नहीं है, और हम दुखी बैठे रहते हैं, हर चीज में दुखी होंगे। दुखी मत होना आज के बाद से तुम लोग, ठीक है, बिल्कुल दुखी नहीं होना। ठीक है, हमारा समय हो गया है, अभी शायद दूसरी एक मीटिंग भी है यहाँ पे, तो हम लोग हमें खत्म करें। हाँ कल इसको, इस टॉपिक को हम लोग फिर से। ओम पूर्णमद
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।